99% ऑफ द टाइम कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा, मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। 30,000 टेक्निकली 50,000 से ज़्यादा हमने यूनिट बेचे हैं, लेकिन यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि 7,37,28,336 ये हमारा टोटल सेल है। ठीक, 132,000 येन सेल आ चुका है। और यहाँ अगर आपने देखा कि कल येस्टरडे मुझे 90,000 की थी, उससे पहले मुझे 70,000 की थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ट्रेडिंग के अलावा मेरा और कौन सा पैसिव इनकम है जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और इतना सिर्फ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मेरे अकाउंट के अंदर जाकर मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा कि मैं पर डे कितना सेल कर रहा हूँ, पर मंथ सेल कितना कर रहा हूँ, इस साल मैंने अभी तक कितना सेल किया, लास्ट ईयर कितना किया, टोटल कितना किया, और ये बिजनेस मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और आप इसको कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं। और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप पैसिव इनकम के ऊपर फोकस कर कर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो और फिर वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर कर टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम आप कैसे ले सकते हो उसकी हम बात करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जेन्युइन तरीके से 99% ऑफ द टाइम कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा, मैं चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसिव इनकम क्यों जरूरी है। नंबर 1, आप अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते टाइम खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया और आपकी जॉब अगर चली गई, तो बाद में अगर आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता। एक तो इंडिया में बहुत टफ है, जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिली तो फिर हमें वो इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मेरा इनकम सोर्स मतलब मैंने क्या किया कि 2017 में यहाँ जापान में अमेजोन FBA बिजनेस स्टार्ट किया। तो बहुत लोगों के पास अभी ये नॉलेज नहीं होगा कि भाई ये होता क्या है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, कोई भी जो अमेजोन पे प्रोडक्ट बिकते हैं बहुत सारे, इंडिया के अमेजोन पे भी आप देख सकते हो, आपने बहुत बार अमेजोन से खरीदा होगा, है ना। कुछ क्वालिटी बेकार होगी, कुछ की अच्छी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं खुद के ब्रांड से, और वो इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्री से, मोस्टली चाइना। और आपको पता है, सबको नहीं पता तो आप पता करो कि आपको बहुत चीप एक होलसेल या कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, उसको हम ब्रांड बनाकर जापान में अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। तो ये जो जर्नी मेरा 2017 में स्टार्ट हुआ था। अभी उससे पहले का बहुत जर्नी अलग था कि मुझे जॉब थी, फिर 2017 में जॉब करते करते मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए। अच्छी खासी 6 फिगर सैलरी थी मुझे, लेकिन मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए, और तब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले अकाउंट में दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैंने कितना किया, कितना कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली अमेजोन जापान का डैशबोर्ड है। आप यहाँ देखो, अमेजोन सेलर सेंटर लिखा है। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। जैसे कि अभी ये सेल्स डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि अभी मैं जिस टाइम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 अक्टूबर, ठीक है, और ये मैंने 5:30 बजे, मैं अभी एक्चुअली बाहर गया था, फिर से वापस आया, तो मैंने तब देखी थी ये मेरी 49 यूनिट्स ऑर्डर हो चुके हैं, और आज मुझे 132,000 येन सेल आ चुका है। और यहाँ अगर आपने देखा कि कल येस्टरडे मुझे 90,000 की थी, उससे पहले मुझे 70,000 की थी एक वीक पहले, और एक साल पहले बेसिकली 1,07,000 की थी। ठीक है, और अभी 1,32,000। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको पता चलेगा, बढ़ेगी डेफिनेटली। तो अभी देखो 143,000। देखो ये टोटली सेल्स है, प्रॉफिट नहीं है। मैं अगर इतना डेली प्रॉफिट कमाता तो बहुत आगे जाता, राइट। लेकिन ये सेल्स होती है। सेल्स मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसकी जो रेवेन्यू बोलते हैं आप, राइट। और उसमें से आपके जो भी टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो उसके अंदर बेसिकली 20-25% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है, कभी कभी कम भी होता है, 15% भी होता है। ठीक है, तो 20% 25% आप मान के चलो, मोटा मोटा बात किया तो। अभी मैं आप लोगों को एक कस्टम में जाता हूँ, और 19 तारीख से पहले मैं क्या करता हूँ, 19 सितंबर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो, तो ये पूरा क्या हुआ, 1 महीने का हो गया। अप्लाई करने के बाद पता चलेगा आपको ये 26,81,000 का लास्ट 30 डेज में हमारा सेल है। तो अभी ये बात ऐसी नहीं कि मैंने सिर्फ आज ही किया, एक वीक किया, कल किया। अगर आपने टोटल पूरा मंथ का देखना है, ईयर टू डेट, तो मतलब ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा अक्टूबर तक, तो आप मोटा मोटा 2.98 लाख, 2.98 लाख नहीं है, 2.98 करोड़ से बेसिकली, ये येन में, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये रुपीज़ में ऑफकोर्स से कम होगा। तो मोटा बात करें, आप 3 करोड़ पकड़ के चलो सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप अभी 1-2 लाख ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 लाख 3 करोड़ हो जाएगा। लास्ट ईयर और अच्छा था, अगर आपने यहाँ देखा तो 3.79 यानी कि 3.8 करोड़ तक था ऑलमोस्ट, राइट, लास्ट ईयर सेल्स, राइट। और अभी भी हमारे पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में 50 लाख तो हम ऑलरेडी क्रॉस करेंगे डेफिनेटली, 50, 60, 70 लाख भी क्रॉस हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ कस्टम में जाता हूँ और आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। अभी पूरा तो मुझे नहीं लगता अमेजोन आपको बता देगा ये पूरा, क्योंकि
देखो यहाँ से अभी इसके पीछे तो नहीं जा सकते आप, लेकिन पूरा मोटा मोटा आप अगर अक्टूबर 2022 का भी देखेंगे तभी भी आपको यहाँ पता चलेगा कि हमने ऑलमोस्ट यहाँ 30,000, टेक्निकली 50,000 से ज़्यादा हमने यूनिट बेचे हैं, लेकिन यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि 7,37,28,336 ये हमारा टोटल सेल है। ठीक है, ये सेल है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। 7 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और ये एवरेज प्रोडक्ट में 3,200, मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार होती है, लेकिन एवरेज अगर किया तो 3,000 होती है। और अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँ तो आज की आपको सेल दिख जाएगी, तो वहाँ आपका एवरेज अभी कम होगा। यहाँ देखो 2,700 है, राइट, 1,43,000 की सेल है। तो इससे आपको ये पता चलेगा अच्छा ये ऐसा सेल होता है। अभी मैं और चीज़ एक बात बताता हूँ आपको कि पेमेंट डैशबोर्ड में जाता हूँ तो अमेजोन आपको कैसे पेमेंट करता है उसकी भी बात बताता हूँ आपको, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में मीन्स आप लोग भी कैसे कर सकते हैं और मोटा मोटा एक वर्क कैसा होता है बिजनेस। तो यहाँ ऑल अकाउंट में अभी देखो 1.2 मिलियन, मतलब 12,50,000 तक यहाँ बाकी है, और ये डिफर्ड ट्रांजेक्शन मतलब होल्ड किया है। और मुझे अभी रिसेंट पेमेंट ये आया था, और अभी जो पेमेंट है मेरा 7,74,000 का आने वाला है। अभी मैं अगर रिक्वेस्ट करूँ तो ये तुरंत भी आ सकता है 24 आवर्स के अंदर, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे जाते हो तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अच्छा रिफंड मुझे आया, एक्सपेंस मेरा 3 लाख का हो गया इसके अंदर 1 महीने के अंदर। और ये ट्रांसफर यहाँ लिखो, ट्रांसफर ऑफ 7,74,000 स्केड्यूल टू इनिशिएट ऑन 21 अक्टूबर, अभी 19 है, मतलब 1-2 दिन के अंदर मुझे ये बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमेजॉन सेंड करेगा। अभी ये हो गया आज का। अभी मैं आपको ऑल स्टेटमेंट के अंदर जाना, और उसके अंदर जाकर आपको ये पता चलेगा अभी हमने देखा था ये पेमेंट अभी तक आया नहीं थे, करेक्ट। उससे पहले 2 लाख, ये 8 लाख, 7 लाख, 7,68,000, उसके बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो अगर मैं ऐसे नीचे जाता हूँ ना आपको ये पूरा पता चल जाएगा। अभी अगर यहाँ देखा, देखो ये 1.5 मिलियन 10 लाख था, राइट, यहाँ 8 लाख था, यहाँ 10 लाख था, 10 लाख था, 12 लाख था। तो ये अगर आपने डेट देखी ना तो डेट देखो, अभी जैसे कि ये चौथा महीना है, देखो ये चौथा महीने का 30 तारीख, चौथे महीने की 16 तारीख, चौथे महीने की 2 तारीख, तो 1 महीने के अंदर मुझे ये 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसा पेमेंट आया। उसके अंदर ये देखो ये तीसरा महीना, इसके अंदर 10 लाख, 12 लाख पेमेंट आया। ये दूसरे 1 महीने में एक 10 लाख, एक 7 लाख आया। मतलब मोटा मोटा अगर बात किया तो ये देखो फर्स्ट महीने में यानी कि जनवरी में मुझे बेसिकली देखो 9 लाख, 7 लाख, 11 लाख। तो 1 महीने के अंदर बेसिकली 2 बार अमेजोन क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा सेंड करता है। लेकिन अभी आपको ऑप्शन है वहाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो, 24/7 में आपके पास पैसा आ जाएगा। अभी आप ये तो बात पता चली आपको। फिर से मैं बिजनेस रिपोर्ट पे जाता हूँ यहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज 20th है, राइट, यानी कि कल मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, और अभी यहाँ मेरा 30,000 का सेल है, राइट। और मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको पता चल जाएगा अभी ये सेल कितनी बच गए थे, ये हो गई है 145,000। तो अभी अगर आप देखें तो मैंने बेसिकली 4 बजे चेक किया था और मुझे 1,45,000 की सेल आई थी। ठीक है, मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ यहाँ, अभी अच्छे से देखना कि ये जो चीज़ है आज 2,62,000 की सेल आई मुझे, बिकॉज अभी सेल्स के दिन चालू है ना। जब सेल्स के दिन चालू होते हैं ना आप बहुत सेल करते हैं, आई मीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने। लेकिन अगर मेरा एवरेज सेल्स आपने देखा होगा कि मैं 30 लाख 40 लाख पर मंथ करता हूँ, बेसिकली 30 लाख 25-30 लाख पकड़ के चलो, तो 30 लाख अगर कर दिया तो डेली 1 लाख, डेली 1 लाख में 20%, तो डेली 20,000। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि आपको ये आने वाला है। अभी आपको लगा होगा हाँ अच्छा ठीक है भाई आप ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना पैसा लगा आपने। तो 2017 में जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तब मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी से कुछ पार्ट मैंने बोला, सोचा चलो यार रिस्क लेते हैं, और उस टाइम से मैं अभी तक कर रहा हूँ। अभी मेरी कंपनी भी फॉर्म की जापान के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अभी मेरे पास टाइम था तो जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास पैसे आए तो मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था। ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ जो लोग नए हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने वो ICICI बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे तो ICICI बैंक में थे लेकिन शेयर मैंने HDFC का लिया। ICICI का लेना चाहिए था लेकिन मैंने HDFC का लिया था। अभी एक तो यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन थे मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए और मुझे उसमें कुछ भी आइडिया नहीं थी। बाद में मैंने वो स्टार्ट किया 2021 में स्टार्ट किया और फिर सीखना स्टार्ट किया। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा अगर बैंक से मुझे 5-6% मिलते हैं और इसमें से अगर 12% मुझे मिलते हैं, निफ्टी मोटा मोटा 12% रिटर्न देती है, राइट। तो मैंने सोचा अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन को हम बीट कर पाएंगे, राइट। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसके अंदर हम ट्रेडिंग भी कर
कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग करते टाइम मुझे पता चला, मैंने रिसर्च की बहुत सारी और पता चला कि स्विंग ट्रेडिंग अच्छा जर्नी है। वैसे तो मेरे अकाउंट में कैश ट्रेडिंग के लिए अलाउड है फिर सिर्फ, राइट, और इंट्राडे नहीं कर सकता, सिर्फ स्विंग कर सकता हूँ, ऑप्शन नहीं कर सकता। बाय द वे वो जगह लेगा कि हम धन का अकाउंट ओपन किया है, लेकिन झीरोधा के अंदर ये सब चीज़ें थी स्विंग ट्रेडिंग। तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया। उसके अंदर आपने देखा होगा, मेरा पहले साल का पीएनएल देखा होगा, दूसरे साल का पीएनएल देखा होगा, पूरा माइनस, राइट। लेकिन उतना ज़्यादा लॉस नहीं था। आप अच्छे से देखना, मैंने नए हैं तो आप नहीं पता तो उसका भी वीडियो मैंने डाला कि पूरा टोटल आज तक का मेरा टोटल पीएनएल कितना था, ठीक है। और फिर तीसरे साल चौथे साल मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा, ठीक है। और आप लोगों को आज पता है मैं कितने पे ट्रेड करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, मैंने कहने का मतलब ये था, अगर मेरे पास ये बैकबोन नहीं होता, अगर मैं इससे पैसा नहीं कमाता, अगर मैं ये एक आपको रास्ता दिखाता है कि भाई तुझे पर डे बिजनेस हो रहा है अच्छा खासा, आपको इसमें भी बहुत ऊपर नीचे डाउन साइड अप साइड मीन्स डाउनफॉल होते हैं, कभी कभी आपको आपकी इन्वेंट्री स्टक होती है, कभी कभी आपका इन्वेंट्री खत्म होता है, कभी कभी आप अगर गलत चीज़ें करते तो अमेजोन आपका प्रोडक्ट सस्पेंड कर सकता है। अभी जापान में और इंडिया में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत लॉयल कस्टमर होते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट लिया गलती से फिर से वापस दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो यार इतने सब लोगों के क्रेडिट कार्ड अटैच्ड है। अभी बहुत सारे लोग मुझे बाहर के कंट्री से भी देख रहे हैं, उनको पता होता है। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब बहुत टफ होता है। एक तो प्राइस बहुत कम होती है और फिर कस्टमर बहुत कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ जापान में थोड़ा अलग है, तो हो सकता है वो भी एक मेरा अलग फैक्टर होगा, इसलिए मैं यहाँ सक्सेसफुल बना। लेकिन इससे मुझे आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आप खुद को पूछो कि मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। क्या मुझे दूसरा कोई भी काम नहीं इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ? क्या मुझे पैसा डबल करने के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ? या मुझे जैसे कि मैंने बोला कि 5-6% से अगर मैं 12-13% करता हूँ तो बहुत बढ़िया, आपका वेल्थ जनरेट करने के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने बोला था कि वेल्थ अगर जनरेट करना है तो इन्वेस्टिंग करो, अगर पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग करो। तो हमने तो स्टार्ट किया 2021 में और पता चला कि स्विंग ट्रेडिंग करते हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बंदा एक फील्ड में सक्सेसफुल होता है ना, तो उसकी उस सक्सेस की हैबिट लगती है, तो वो ढूंढता ही है किसी भी हालत में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो मैंने भी वैसे ही ढूंढा, स्टडी किया, बहुत मेहनत किया। मैं आज भी बहुत सारा स्टडी करके रहता हूँ हर चीज़ के लिए। अगर मुझे लगा नई चीज़ कुछ सीखना है तो मैं स्टडी करता हूँ उसका। तो फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आप लोगों को भी पता है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के ऊपर हमने प्रॉफिट किया है। वो सब ऑनलाइन है, मैं सब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग नहीं बिलीव करते, उसको लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा स्किल डेवलप करते हैं आपके ट्रेडिंग के साथ, कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनके कोर्सेज भी बेचते हो और फिर उनकी इनकम कमाते फिर इन्वेस्ट करते हो। वो भी आप लोग नॉर्मल लोग जाते कोर्स लेते हो, लेकिन आप कभी बुक्स पढ़कर, कोर्स लेना कोई गलत बात नहीं, अगर वो ऑथेंटिक है तो कोर्स लेकर सीखना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार के कोर्स जब आप लेते हो तो आराम से उनके फ्री रिसोर्सेस यूज कर आप पहले 10, 15, 20 हज़ार, 1 लाख रुपए कमाओ और फिर जाकर अगर आपको लगा ऑथेंटिक है सब जाकर उनके पास से आप सीख सकते हैं। लेकिन सीखना कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप गलती से कभी हमारा ग्रुप, बाय द वे आप लोगों को नहीं पता होगा तो हमारा स्विंग ट्रेडर का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप, वहाँ हम कॉल टिप्स नहीं देते लेकिन पूरा ओपन ग्रुप है तो सब लोग डिस्कस कर देते हो। अगर आप इंटरेस्टेड तो ज्वाइन करना। और अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में, आपको पता होगा कि हम डिस्कशन करते रहते हैं कि अबाउट स्टॉक्स, अबाउट चार्ट एनालिसिस, अबाउट न्यूज़, है ना। तो वहाँ हम कॉल टिप्स नहीं देते। लेकिन अगर आप कॉल टिप्स के लिए सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोई भी ग्रुप, मेरा ग्रुप नहीं, कोई भी ग्रुप अगर आप उसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, आपको लॉस ही होगा। मुझे कितने ऐसे सारे ट्रेडर पता है कि उन्होंने किसी की सर्विस सब्सक्राइब कर दी। मुझे कितने सारे मैसेज आते हैं कि भाई आपको हम ये सर्विस देंगे, आपका कैपिटल 2 महीने में डबल कर देंगे, 1 महीने में डबल कर देंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो मेरा कैपिटल 1 महीने में डबल करते हो तो क्या उनको खुद का कैपिटल डबल ट्रिपल कर वो अमीर नहीं बन सकते? लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो बिजनेसेस है ना, आप अंबानी देखो, टाटा देखो, इनके बिजनेसेस है ना, अगर अंबानी को ऐसा लगता कि भाई ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट है तो सब बंद करके कुछ बिलियंस लगा कर वो ट्रेड करता खुद, लेकिन खुद बिजनेस करता है, उसके इन्वेस्टमेंट हो सकता है दूसरे लोग मीन्स हैंडल करते होंगे। तो हमारे पास कोई भी हो, मैंने एक अमेजोन का बताया, जरूरी नहीं कि आपने भी अमेजोन का करना चाहिए। आपके पास जो भी स्किल, आप टीचर हो, है ना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अपना स्किल आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं। लेकिन जेन्युइन तरीके से जब आप लोगों को हेल्प करेंगे ना, लोग आपको ढूंढ कर निकालेंगे, बताएंगे हमें सिखा। लेकिन उस टाइप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपने पहले वो सक्सेसफुल बनना चाहिए। मैंने जब ये चीज़ की तो मैं पहले खुद के ऊपर टेस्ट किया कि भाई ये वर्क होता है क्या। मैंने आपको जितना भी दिखाया, ऐसा तो नहीं दिखाया ना 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, मैंने पूरा आपको जैसे स्टार्ट किया तब से दिखाया। जब मैंने ट्रेडिंग भी की, आप लोगों को मेरा पहले से जर्नी स्टार्ट है, पता चला कि मैंने 2021 में कितना गवाया, 22 में कितना, और 23-24 में मैंने कितना मल्टीपल किया। मैं कितनी बार, देखो अब जब आप एक ट्रेडर बनते हो,
आप बिजनेस करते हो, आपके पास टाइम होता है, तो आपने कुछ टाइम आपने ट्रेडिंग के लिए दिया, इन्वेस्टिंग के लिए दिया, रीडिंग के लिए दिया। अगर ऐसी हैबिट अगर आप डेवलप करते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक एज होता है, वहाँ आप सक्सेसफुल बनते हैं। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे जिसको 5 करोड़ 6 करोड़ PNL है उनसे सीखा, तो पता चला कि वो रिस्क कैसे मैनेज करते हो, वो भी कहीं ना कुछ किया होता है उन्होंने, तब जाकर वो सक्सेसफुल बनते हैं। लेकिन अगर हम कॉल टिप्स के लिए किसी को अगर मांगेंगे भाई आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, और कभी भी उन्होंने अगर गलती से दिया और गलती से ऊपर गया, तो आपको लगता है भाई इस बंदे के साथ सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप खुद सीखने की कोशिश करो। ऐसे ग्रुप हो, मेरे जैसा ग्रुप ज्वाइन करो या बाकी लोगों के पास जाओ, वो जो आपको ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन इज फ्री होती है इंटरनेट के ऊपर। और अगर कोई भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ना, ये देखो मैंने ये कर दिया, और कुछ सीक्रेट छुपा रहा है, तो समझो कि शायद उसको कुछ ना कुछ तो आपको सेल करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये जो फिर से मैं वापस आ रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ इंटरेस्टेड हो गए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। और इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मान चलो कि अभी ये iPad है, ठीक है, तो iPad का कवर देखो, है ना, एक बैग है कोई, एक टी-शर्ट है कोई, ऐसे सिंपल प्रोडक्ट आप अमेजोन पे बेच सकते हैं और अपना ब्रांड कर उनको मार्केटिंग कर आप सेल कर सकते हैं। अभी ये बड़ी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा अगर 1-2 करोड़ करना है तो आपको पता है मीन्स ये तो डेफिनेटली इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट करोगे ना, मैंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया, हर कंपनी जीरो से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, एंड गोल क्या है भाई, आपके पास 100 करोड़ है और आपके पास अच्छी बॉडी नहीं है, आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस पैसे के क्या करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप टाइम फ्रीडम के लिए आप पहले 2-4 साल इतनी मेहनत करना कि आपको जो भी चीज़ सीखनी, मैंने जापानीज लैंग्वेज भी इसी तरह से सीखी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो पहले बिजनेस भी ऐसा सीखा। बिजनेस का तो एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी मैं चीज़ें करते आ रहा हूँ ना, उसका पहले वाली चीज़ से कोई संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले इंश्योरेंस में था, बहुत 18 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। बाद में मैं एनिमेशन सीखा, एनिमेशन से पहले मैं केबल ऑपरेटिंग कंपनी में काम करता था, 3,500 मेरी पर मंथ की सैलरी थी। कभी डिटेल में स्टोरी करेंगे, अभी मैं मोटा बात बताता हूँ। और उसके बाद मैंने कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया था, और फिर मैंने एनिमेशन किया, और फिर एनिमेशन करने के बाद मैं मुंबई में जाकर जॉब किया, और वहाँ से मैं एनिमेशन करने के लिए यहाँ आया। किसी ने मुझे हायर किया बाय द वे, और जीरो जापानीज लैंग्वेज के साथ में आया था। बाद में मैंने सीखा, वो बात अलग है। लेकिन फिर से मैंने अमेजोन ऐप भी स्टार्ट किया, और अमेजोन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी मुझे टाइम मिला, मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। तो आप मुझे बात बताओ, जितना भी मैंने चीज़ें बताई उसका पहले से कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, मैं जब स्टार्ट किया इंश्योरेंस, और बाद में मैंने केबल ऑपरेटिंग, कोई संबंध नहीं। फिर जब मैंने ज्वाइन किया था BSNL कॉल सेंटर, उसका और केबल का कोई संबंध नहीं। फिर उसके बाद एनिमेशन था, उसका तो दूर का संबंध है। फिर मैं, हाँ एक बात अच्छी है कि मैंने एनिमेशन कर दिया, एजुकेशन लिया, और उसके बाद एजुकेशन होने के कारण मुझे जापान में आने की अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद भी 2013 में, मैं 13 से मैं जापान में रहता हूँ, अभी 24 से तो आप कर सकते, 11 साल हुए अभी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में 2017 में मुझे ऐसा लगा, 6 फिगर सैलरी था मुझे बहुत अच्छा खासा, लेकिन मैंने सोचा यार कुछ तो अलग करते, लेकिन कभी पता नहीं ना। मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत प्यार करते हैं अपने काम से, अपनी कंपनी में, अच्छी चीज़ है अगर आपको पसंद है तो। लेकिन अगर आप वो काम करते करते अगर कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने भी क्या किया, काम करते करते जब मैं घर आता था, टाइम मिलता था, तब मैंने ऐसे बिजनेसेस के ऊपर, इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और फिर मैंने स्टॉप कर अभी मुझे टाइम आता है, मैंने लोगों को सिखाया भी, अभी भी सिखा रहा हूँ। और बाद में जब मैंने ये स्टार्ट किया ट्रेडिंग का, तो इसका और अमेजोन बेक और इसका भी कोई संबंध नहीं था। तो जब मैंने वर्किंग वीज़ा पे यहाँ आया था, और मुझे बिजनेस क्रिएट करना था, और बिजनेस कंपनी खड़ी करने के लिए बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत होती है, बिजनेस वीज़ा की ज़रूरत होती है। और जब मैंने इमिग्रेशन जाकर उनको एप्लीकेशन भेजा, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला तेरे पास ना कोई MBA की डिग्री है, तो जापान में कोई भी सीखा नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी में गया है, तू पहला एनिमेटर, तो अब तुझे बिजनेस करना है। तो मतलब बाद में मैंने प्लान ऐसा दिया, और उनको बोला कि देखो हम ये कर सकते हैं, और कर दिखाया, है ना। सालों से कर रहा हूँ, अभी वीज़ा रिन्यू हो जाता है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर जिस लेवल पे हो, कहीं भी हो, कुछ भी करते होंगे, ट्रेडर हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, IT प्रोफेशनल हो, या कई कुछ कंट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास हमेशा टाइम होता है। उस टाइम में आपने नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर ट्रेडिंग में जाना है तो प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते हैं उनको सुनना चाहिए, उनकी बुक्स पढ़ने कर, उनकी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर वही मेरा प्रयास होगा। इस चैनल के ऊपर मैं मेरी ट्रेड या बाकी कुछ भी डालने की कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स ये टोटली चैनल ट्रेडिंग के लिए है। तो आप बोलेंगे मैंने क्यों ये सब चीज़ें दिखाई, बिकॉज लोगों को नहीं पता। लोग बोलते थे भाई जापान में आप क्या करते हो, आपका मीन्स बाकी का इनकम क्या है, क्या आप फुल टाइम ट्रेड करते हो। फुल टाइम में ट्रेडर हूँ बोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस है बेसिकली। मैं पूरा प्रोडक्ट वेयर हाउस सेंड करता हूँ, और वहाँ से जैसे ऑर्डर आती है
और फिर वो ऑर्डर अमेजोन शिप करता है। होप आपको समझ में आया होगा कि आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला होगा कि आपने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी ट्रेडर के साथ भी शेयर करना एंड स्विंग ट्रेडर ग्रुप ज्वाइन करने की भी कोशिश करना अगर आपको पसंद आया तो। लेकिन नो कॉल टिप्स गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।